गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू नवीन एट अकेडमी। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के हमारे नए लेक्चर के साथ क्या है लेक्चर अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स। इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है एंड नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखिए पहले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस क्या है, 9x इक्वेशन दी हुई है आपको, 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल लिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए। फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालना आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है तो डायरेक्टली मैंने केवल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, पहली बात, ठीक है ना। चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि हो, कंप्लीशन स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो। हम ये क्वेश्चन लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है दी हुई इक्वेशन? जी है, बिल्कुल। ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए इसे कंपेयर कीजिए। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कीजिए तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? ए इक्वल टू कितना मिला? कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। ए की वैल्यू 9, बी क्या है माइनस ए 9a प्लस बी, विद साइन लेना है। एंड व्हाट इज सी? सी इज अ कांस्टेंट टर्म, ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है। क्या है बेटा? 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर। ये मिल गया एबीसी की वैल्यू। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है अपना? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहाँ ए बी सी की वैल्यू रखनी है ना। तो ए बी सी की वैल्यू रखने से पहले देखो आपके पास ये टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि देखो ये टर्म बहुत बड़ी है जिसको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, तो सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आएगा? b की वैल्यू माइनस 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह वैल्यू 9 इंटू सी की जगह वैल्यू 2a स्क्वायर 5 प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81, 81 हो गया। देन ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये कितना हुआ? 9 4 जा 36, 36 ये कितना बना? 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। इतना है सबको समझ में? अब ये 81 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बना? ये 81 a स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर प्लस 162 ab माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई किए 36 इंटू 2 72 a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 36 पंजे 180 ab माइनस प्लस माइनस 36 बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 81 में से 72 गए, कितने बचे? 9a स्क्वायर। 81 में से 36 को माइनस करिए, कितना आएगा? 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5, और ये 7 में से 3 गया तो 4 बी स्क्वायर। इधर घटाइए, 162 में से माइनस 180 गए तो माइनस के 18ab बचा। इन सब में 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, बचा कि क्या? a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 2ab, इतना आ गया, ठीक है ना। इतना आ चुका है। 2 के फैक्टर ये यहाँ पर 5 के फैक्टर करो 2 आए, कभी नहीं आएगा, फैक्टर होंगे ही नहीं। ये वैल्यू आ चुकी है अपनी, ठीक है ना। ये इतनी वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू वैसे हमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसे पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और पुट करके हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना आ चुका है। एक मिनट, ये क्वेश्चन मिस्टेक सी लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है, इसी से कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना आया अपना, कितना है? 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2ab, इतना आ चुका है।
अब यहाँ वैल्यू, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखिए, पुट इन इक्वेशन 1, क्या बनेगा x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह वैल्यू -9 माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह ये वैल्यू आ गई 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 इंटू ए की जगह वैल्यू 9। ठीक है ना। इस क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक्स लग रही है मुझे कि क्वेश्चन में ये कहीं पर एरर है इस क्वेश्चंस में, अदरवाइज़ ये टर्म सॉल्व होकर के होल स्क्वायर बन जाती। क्या बन जाती? होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा, फिर से देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू आपको दिखाई है -9 इंटू ए प्लस बी है। सी की वैल्यू कितनी है? 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर है। इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac में, ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू कितनी है? 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर। अंदर इसका होल स्क्वायर ओपन करा आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 36 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 72a स्क्वायर माइनस 180ab माइनस 36b स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा? 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो इतना ही आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा कॉमन, उसको सॉल्व कर देता हूँ बस मैं। 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस 9 को अंडर रूट से निकाला तो कितना है? 3 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 9 टू 18। ऊपर इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3 से कट गया ये 6 टाइम। ये आपका आंसर। ठीक है ना। वैसे क्वेश्चंस में मिस्टेक है ये वाली टर्म का, ये वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर होती है, ये परफेक्ट स्क्वायर सी की वजह से चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले के यूज से रूट्स निकालना था, सॉल्यूशन निकालना था, ये सॉल्यूशन निकला है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या लिख रखा है। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए आपको कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? kx स्क्वायर इक्वेशन दे रखी है आपको, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में रूट्स क्या है आपके? रियल एंड डिस्टिंक्ट्स। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब मूल जो है कैसे हैं? वास्तविक और अलग अलग है, तब k का मान निकालिए। वास्तविक और अलग अलग हैं तो कंडीशन क्या आती है आपको पता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है जब आपके रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। यहाँ abc की वैल्यू रखनी है, तो a की वैल्यू क्या है? हियर a इज व्हाट? k। b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है? 1 है, उठाकर यहाँ रख दो बस। तो क्या आएगा? b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k इंटू c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या बना ये? 4। इस 4k को इधर ट्रांसफर कर दिया, 4k, 4 का डिवाइड कर दो इसमें, क्या बना? 1 इज ग्रेटर देन k, यानी k का मान 1 से छोटा है। 1 1 से बड़ा है तो मतलब k 1 से छोटा है। 1 k से बड़ा है यानी कि k 1 से छोटा है, तो k लेस देन 1 के लिए हमेशा रूट्स क्या आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 से छोटी या ना माइनस इनफाइनाइट तक, कि कोई सी भी वैल्यू हो, रूट्स क्या आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी अगर वैल्यू आ गई तो इसके रूट्स चेंज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, देखो क्या लिख रखा है। इक्वेशन गिवन है आपके पास x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशंस के लिए वही सेम रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो कंडीशन क्या लगेगी? रूट्स दिए हुए हैं आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेम वास्तविक और अलग अलग है, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 लगेगा। b की वैल्यू रखी है यहाँ पर, b क्या? कोफिशिएंट ऑफ x क्या दे रखा है? माइनस k इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म 9 इज ग्रेटर देन 0, माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 इज ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36। तो इससे क्या बनेगा? इससे 2 फैक्टर बनेंगे। देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो आप? k प्लस 6 इंटू के माइनस 6।
इज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे ना। सो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, या तो ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव चाहिए। आपको क्या चाहिए, ये आपकी इनइक्वलिटी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 0 से बड़ा है, तो इस पर दो कंडीशन आती है। कंडीशंस क्या है वो मैं इधर लिख देता हूँ, ऊपर इसे मिटा रहा हूँ। कंडीशंस क्या है, देखिए आपको लिख रखा है कि ये दो इनइक्वलिटीज़ है, इन दो इनइक्वलिटीज़ का लिए ये जो फैक्टर है इनका प्रोडक्ट क्या 0 से बड़ा है। तो इसके लिए दो केस होते हैं। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, आइदर दोनों पॉजिटिव हो, k + 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड k - 6 इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों पॉजिटिव होंगी। तो अगर दो पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, आपको पता है जब दो पॉजिटिव है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दो नेगेटिव है इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। तो दूसरा केस क्या बनेगा आपको, केस सेकेंड, k + 6 लेस देन 0 हो सकता है और k - 6 भी लेस देन 0 हो सकता है। तो यहाँ से देखो k का ट्रांसफर करोगे तो k ग्रेटर देन -6 आएगा, k ग्रेटर देन -6, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो k ग्रेटर देन 6, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो k लेस देन -6, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो k लेस देन 6। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे आप, वो इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में चेक करिए, इन दोनों को पढ़िए गौर से। ये क्या कह रहा है, k का मान -6 से बड़ा है, ये कह रहा है k का मान 6 से बड़ा है, ये कह रहा है k का मान -6 से छोटा है और ये कह रहा है k का मान 6 से छोटा है। तो कौन सा हम वैल्यू लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप बताइए, थोड़ा सोचिएगा, अगर k की वैल्यू -6 से बड़ी हो तो कोई वैल्यू 6 से बड़ी होगी क्या। देखो आपको अगर मैं नंबर सिस्टम लगाऊं तो देखो ये आपकी x लाइन है -∞ से +∞ तक, यहाँ ये टर्म 0 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये 6 आ गया और ये -6 आ गया। अब इन दोनों से समझिए, k की वैल्यू -6 से बड़ी कहाँ आएगी, इधर की तरफ, और ये कह रहा है k की वैल्यू 6 से बड़ी तो ये इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इधर की तरफ वैल्यू बड़ी आ रही है तो आपकी k की वैल्यू क्या आएगी, k ग्रेटर देन 6, क्योंकि इसके अंदर ये नंबर भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है k की वैल्यू लेस देन -6 है और ये है k की वैल्यू लेस देन 6। दोनों में देखिए k की वैल्यू लेस देन 6 तो इस साइड आएगा और k की वैल्यू लेस देन 6 से इस साइड आएगा। अगर कोई संख्या 6 से छोटी होगी तो क्या वो -6 से छोटी होगी, नहीं, लेकिन k -6 से छोटी हुई तो 6 से छोटी होनी है। तो k की दो वैल्यू लेंगे आप ये। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये दो आंसर, इसलिए k क्या मिलेगा, k ग्रेटर देन 6 एंड k लेस देन -6, ये आपका आंसर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी का टॉपिक है। वैसे इनइक्वलिटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा जब पढ़ाया जाएगा। ये जो साइन है इनइक्वलिटीज के हैं, असमीका के। समझ में आया सबको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है। इक्वेशन दे रखी है आपको b - cx², इक्वेशन गिवन है आपको b - cx² प्लस c - ax प्लस a - b = 0। इसके रूट्स दे रखे हैं आपको। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। तब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव 2b = a + c होगा, 2b = a + c। तो कंडीशन लगाइए रियल एंड इक्वल रूट्स की, बाय नेचर ऑफ रूट्स। गिवन क्या आपको, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स है, देन b² - 4ac = क्या होगा, 0। पुट द वैल्यू ऑफ abc। व्हाट इज b, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर बताइए, c - a इसका स्क्वायर -4। a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ क्या दे रखा है, b - c। देन c की वैल्यू रखिए, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या दे रखा है इधर, a - b = 0। हो गया। अब ये a - b का होल स्क्वायर ऐसे ओपन कीजिए, क्या आएगा, c² + a² - 2ca -4। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, b को a से गुणा करा, ab - b² - ca + bc = 0। 9, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, c²
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस 4bc इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इतना आ गया भाई, सबका आ गया ना। देखिए अब यहाँ सॉल्व कीजिए, ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखो ये 2ac है और ये प्लस माइनस 2ac प्लस 4ac है, तो इसको प्लस का 2ca लिख सकते हैं। ये माइनस का 4ab है और ये माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 3 टर्म स्क्वायर की है, 3 टर्म इनके प्रोडक्ट की है, तो इसको को फैक्टराइज कर सकते हैं अपन। इसको क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं c का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 2b का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, 2b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आ रही है तो 2bc प्लस 2ca 2ab, वो वाली टर्म लग रही है कि नहीं लग रही, तो उसी टर्म का यूज़ करते हैं। क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, a की जगह a, b की जगह 2b, देन 2bc, b की जगह 2b, c की जगह c, देन 2c की जगह c, a की जगह a, ये टर्म बन गई। अब इसको कंपेयर करो, ये सही है या नहीं। a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 2 जा 4ab, 4ab किसके आ रहे हैं, प्लस के, और ये आ रहे माइनस के। यहाँ चेंज हो गया किसका, साइन का। ठीक है, साइन का चेंज हो गया, इसका मतलब है ये दो फैक्टर है, इनमें से कोई एक साइन आपका प्लस का होगा और कोई एक नेगेटिव होगा। या तो a प्लस का है या 2b माइनस का होगा, कोई सा भी हो सकता है, या तो ये माइनस का होगा या फिर ये माइनस होगा। कौन सा होगा उसके लिए हम आगे चलते चेक करते हैं क्या आ रहा है। 2 2 जा 4bc, ये bc किसका है, प्लस का हो, जबकि यहाँ किसका आ रहा है, माइनस का, तो ये भी माइनस आ रहा है। तो दोनों टर्म लगातार माइनस कब आ रही है, क्योंकि इन दोनों में देखिए ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, 2b का दोनों बार यूज हुआ और दोनों बार नेगेटिव टर्म आ रही है। इसका मतलब ये 2b वाली टर्म कैसी है, नेगेटिव, तो इसे कर दीजिए आप नेगेटिव। कर दिया, अब चेक करो, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये किसका है, प्लस का, देख लिए 2c प्लस का हो रहा है, इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है ना। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बनेगा, a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0, 2b का ट्रांसफर कर दो तो 2b बराबर क्या मिला आपको, a प्लस c। ये आंसर प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए। आगे चलें, देखिए नेक्स्ट, अब पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन है कुछ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो ये नेचर ऑफ रूट्स के मैंने क्वेश्चन करा दिए। कुछ क्वेश्चंस हम पॉलिनोमियल टाइप पे करते हैं, जैसे ये लिख रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है आपको, इक्वेशन नहीं है, अब याद रखना। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। इस पॉलिनोमियल के लिए आपके जीरोस दे रखे हैं अल्फा बीटा, जीरोस क्या है इसके, अल्फा कॉमा बीटा। अगर पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा, तब वो आप उससे सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, निकालिए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पढ़ चुके हम, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या आएगा, उसके लिए देखो यहाँ पर इसको पहले ओपन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई करा, पी एक्स माइनस प्लस माइनस पी माइनस सी, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या मिला आपको, माइनस पी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो कितना आया ये पी। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ये क्या होती है, कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा यहाँ पर बताइए, ये रही कांस्टेंट टर्म विदाउट एक्स माइनस पी माइनस सी अपॉन 1, ये आई है, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। गिवन क्या है, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, और आपको सी निकालना है। तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा की वैल्यू रखी है, अल्फा बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना दे रखा है माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ रूट्स, कितना दे रखा है पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस पी प्लस पी कट गया, सी का ट्रांसफर कर दीजिए तो सी बराबर क्या आया 1, ये आंसर। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, चेक करिए सब, चेक करिए सब, ओके। देखो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, तब आपको वैल्यू निकालनी है, पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और दूसरी वैल्यू निकालनी है आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, ये निकालनी है आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेम, देखिए ये कैसे होगा, ये पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, तब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। निकालिए, सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणा कितना है माइनस पी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, सॉल्व कीजिए, इसे कितना आएगा पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा अल्फा बीटा, कांस्टेंट टर्म इज व्हाट क्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज क्यू। इतना आगे वैल्यू। अब आपको जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ये निकालना है। तो याद कीजिए ये इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये वैल्यू जो निकलेगी इन दोनों की हेल्प से ही निकलेगी, तो इन दोनों के हेल्प से इसका फॉर्मूला बनाई है। तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा आपको पी, तो ये पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है क्यू, ये आंसर आपका सीधा सीधा। सेकंड है आपके पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा आएगा, बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए बीटा प्लस अल्फा यानी सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा बेटा पी अपॉन अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना दे रखा क्यू, तो पी अपॉन क्यू इज आंसर, पी अपॉन क्यू इज द आंसर। समझ में आया, सबको समझ में आया। देखिए आखिरी क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास कि एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन क्या है आपके पास ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनका एक कॉमन रूट है, हैव कॉमन रूट x इक्वल टू 1, इनका एक कॉमन रूट है, मतलब एक जो है इन दोनों का उभयनिष्ठ मूल है, तब ए बी का मान निकालिए। ए बी का मान मतलब ए और बी का गुणनफल का मान कितना होगा वो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या बनेगा वो वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ए की और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, तभी तो ए बी आएगा, निकालिए। तो देखो इन दोनों का क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इसका रूट क्या है x इक्वल टू 1 है, तो आपको भी पता है कि अगर किसी इक्वेशन का रूट दिया हुआ है तो वो रूट अगर आपको गिवन है तो वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही है। तो कॉमन रूट है अगर x इक्वल टू 1 तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2। x इक्वल टू 1 रखिए, क्या आएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा a और a 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी आएगी -3/2। एंड दूसरी इक्वेशन में रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो क्या बना ये b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -2। मिल गई ना वैल्यू a और b की,
इसीलिए आपको जो ए बी निकालना वो निकाल दीजिए। ए की वैल्यू -3/2, बी की जगह वैल्यू -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना आया +3। कितना आया +3। ठीक है, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? ज़्यादा कुछ नहीं किया कि x की वैल्यू जो 1 थी वो इन दोनों इक्वेशन में उठाकर पुट कर दी है। पुट करने पर आपको a और b की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी इक्वेशन से, वो वैल्यू उठा करके a b में रख दीजिए, आपको उसका फाइनल आंसर मिलेगा जो कि कितना है +3। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स पर। अब सबको समझ में आएगा? एनी डाउट? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।